क्या आपको कभी यह जिज्ञासा हुई है कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में विवाह की परंपरा कैसी थी? क्या विवाह का स्वरूप आज जैसा ही था या फिर कुछ अलग? उदाहरण के लिए महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। व्यासदेव और कर्ण का जन्म उनकी माताओं के अविवाहित होने पर हुआ और पांडवों में से कोई भी महाराज पांडु का जैविक पुत्र नहीं था। क्या ये महज कहानियां हैं या फिर उस समय समाज में इन प्रथाओं को मान्यता प्राप्त थी? आइए विवाह की शहनाइयों के बीच हम एक ऐतिहासिक यात्रा करें और देखें कि प्राचीन भारतीय समाज में विवाह और वैवाहिक संबंधों का स्वरूप वास्तव में कैसा था। साथ ही यह भी जानें कि पुराणों और महाकाव्यों की इन कहानियों की ऐतिहासिक वास्तविकता क्या हो सकती है। भारत की सभ्यता सिर्फ 3-4 हजार साल पुरानी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक प्राचीन है। लेकिन समस्या ये है कि वैदिक काल से पहले के भारतीय समाज के बारे में हमें बहुत सीमित जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का समाज कैसा था, इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन विवाह व्यवस्था कैसी थी, इसका कोई निश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट है कि विवाह की परिकल्पना तब भी अस्तित्व में थी। विवाह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह नर नारी के संबंध, संतान उत्पत्ति और पारिवारिक संरचना को स्थापित करने की एक सामाजिक व्यवस्था है। जानवरों में भी संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन उनके यहाँ विवाह जैसी कोई संस्था नहीं होती। आदिम मानव भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, समाज में यौन संबंधों पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे परिवार नाम की संस्था बनी और विवाह प्रथा का जन्म हुआ। लेकिन यह प्रथा समय के साथ धीरे धीरे बदलती गई। हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है, जिसे आमतौर पर 1500 ईसा पूर्व के आसपास रचित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की परंपरा आधुनिक विवाह से काफी अलग थी। प्रारंभिक समाज में किसी भी पुरुष या महिला के लिए विवाह के सख्त नियम नहीं थे। एक ही समुदाय के लोगों के बीच विवाह संबंध सामान्य बात थी। यहाँ तक कि परिवार के भीतर भी विवाह हो सकते थे। जैसे जैसे समाज ने विकास किया, ये महसूस किया गया कि निकट संबंधियों के बीच विवाह से उत्पन्न संतान कमजोर हो सकती है। इसीलिए बाह्य विवाह की परंपरा शुरू हुई। बाह्य विवाह का अर्थ था कि व्यक्ति को अपने ही गांव या समुदाय से बाहर जाकर विवाह करना होगा। संस्कृत में विवाह शब्द का अर्थ होता है ले जाना। इसी से बधू शब्द बना, जिसका अर्थ है जो लाई गई हो। इसका सीधा अर्थ है कि प्राचीन काल में लड़कियों को उनके परिवार से विवाह करके लाया जाता था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि एक स्त्री का विवाह न केवल एक पुरुष से बल्कि उसके सभी भाइयों से होता था। पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का विवाह उसके छोटे भाई से हो जाता था। महाभारत के पांडवों और द्रौपदी का विवाह इसी परंपरा का एक उदाहरण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नव विवाहित स्त्री को संबोधित करते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, तुम अब उसकी पत्नी हो, उसके साथ गृहस्थ जीवन जियो। यही परंपरा आगे चलकर महाभारत में द्रौपदी के 5 पतियों की कथा के रूप में देखी गई। महाभारत में 4 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्म विवाह, यह आधुनिक हिंदू विवाह के समान था। इसमें धार्मिक मंत्रों का उच्चारण कर कन्या को दान किया जाता था। गांधर्व विवाह, इसमें पुरुष और स्त्री परस्पर सहमति से विवाह कर लेते थे। कोई धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक नहीं होता था। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसी प्रकार का था। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का बलपूर्वक हरण कर विवाह किया जाता था, जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। असुर विवाह, इसमें दहेज या धन देकर कन्या का विवाह किया जाता था। स्वयंवर एक प्रकार का राक्षस विवाह का ही परिष्कृत रूप था। इसमें राजकुमारी स्वयं अपने लिए पति चुनती थी, लेकिन यह चयन कई बार युद्ध और प्रतियोगिता पर निर्भर करता था। द्रौपदी का स्वयंवर इसी परंपरा का उदाहरण है, जहां अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भी स्वयंवर के रूप में हुआ था, जिसमें अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। महाभारत काल में असवर्ण विवाह, अलग अलग जातियों के बीच विवाह भी सामान्य थे। महाभारत में एक ब्राह्मण द्वारा एक पक्षी जाति की लड़की से विवाह करने का उल्लेख है। बंगाल को देशोनार्य निवास अर्थात अन्नार्यों का निवास स्थान कहा जाता था और वहाँ भी विवाह संबंध स्थापित हुए थे। प्राचीन भारत में विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा था। विवाह की परंपराएं समय के अनुसार बदलती रहीं और हर युग में नए नियम जुड़े। महाभारत और वेदों में उल्लिखित विवाह प्रथाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि विवाह की धारणा कितनी प्राचीन और विविध थी। आज के विवाह की तुलना में प्राचीन काल के विवाह की अवधारणा अलग थी, लेकिन उसका आधार समाज की आवश्यकताओं और परंपराओं पर टिका हुआ था।
तो अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक कहानी में किसी असामान्य विवाह प्रथा का उल्लेख देखें, तो यह मत सोचिए कि ये केवल कल्पनाएं हैं। ये हमारे समाज की गहराई में छिपी परंपराओं के प्रतिबिंब हैं। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारे जैसे नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कृपया इसे न भूलें। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी अनसुनी और अनजनी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।